सभी को एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट की तरफ से नमस्कार साथियों। हम आपके साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं ईडब्ल्यूएस सुनवाई का थर्ड पार्ट लेके, और ये थर्ड पार्ट में ही पूरा कंक्लूजन आप लोगों को बता देंगे। अभी तक मेरे द्वारा सिंगल बेंच में जो भी आदेश था उसकी अनियमितता और खरे साहब की कंटिन्यू बहस और उसमें सीमान सर और जी के सिंह सर का योगदान बताया गया। आगे चूँकि आर्गूमेंट सवाओ घंटे का था, इसलिए 10-15 मिनट की वीडियो में वो पूरा नहीं हो पाया। मैं एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ। और अभी तक आपको बताया था कि 27%, 23%, 2%, 3% के हिसाब से खरे साहब ने पूरा आरक्षण समझाया था। अब गलती से उनके मुंह से 10% निकल आया था एक्स्ट्रा, लेकिन वो 10% उसी में वर्टिकल रिजर्वेशन है, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन 10% का नहीं है। तो उसको भी जल्दी ही जज साहब ने समझ लिया, और जज साहब ने कहा भी कि आप जो कहना चाह रहे हैं वो मैं समझ रहा हूँ, बस अल्फाज आपके गलत हो गए हैं। तो उसके आगे हम आपसे शुरू करते हैं। फिर हम आते हैं जो आदेश का पार्ट हेड मैंने आपको बताया था, उसके आगे आपके आते हैं और हर एक पार्ट को आप सुनेंगे तभी पूरी सुनवाई के बारे में जान पाएंगे। फिर खरे साहब जो है फाइनली आर्गूमेंट पे आते हैं, जहाँ पे कुष्मांडा शाही खड़े होके बोलते हैं कि सर जो है यहाँ पे 2018 की है। तो उन्होंने कहा आप प्रूफ कर दीजिए, और खरे साहब के अकॉर्डिंग जो बातें हैं वह मुझे समझ में आ रही हैं, और ऐसा ना हो कि मैं कोई आदेश ऐसा पारित कर दूं जिसके कारण से स्टेट या ऊपर की अदालत में जाके कहे कि आप ने हमको सुना नहीं और फिर से हमारी सुनवाई की जाए। इसलिए आप लोग अभी शांत रहिए, मुझे पूरा आर्गूमेंट सुनने दीजिए। उसके बाद जनहित याचिका पे जो पार्ट हेड थे वह भी जज साहब के सामने रखे गए। पुनः आरक्षण कब लागू होता है इसके लिए जैसे ही खरे साहब ने कहा लार्जर बेंच का होता है, तब वहाँ पर ओझा जी बैठे थे। उन्होंने कहा हाँ, इंदिरा साहिनी में यह आदेश है कि लार्जर बेंच का जो इंदिरा साहिनी का आदेश है कि जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है तभी रिजर्वेशन लगता है। किसी भी रिलैक्सेशन को रिजर्वेशन नहीं कहा जा सकता है। रिलैक्सेशन इज़ आइदर पॉइंट और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो आरक्षण दिया जाता है, जो रिजर्वेशन दिया जाता है, वो दूसरा पॉइंट है। खरे साहब ने पूरे आरक्षण को बहुत ही विधिवत समझाया, और शमशेरी सर के आदेश को देखने के बाद जी के सिंह सर से जब आर्गूमेंट पूरा हो गया तो जज साहब ने कहा बताइए आपने जो है लर्नड गवर्नमेंट काउंसिल को यह सब चीज़ें नहीं दिखाई थी। तब जी के सिंह साहब ने सिंगल बेंच का पूरा ऑर्डर पढ़कर सुनाया और पॉइंट 12 को भी दिखाया कि ऑलरेडी सिंगल बेंच ने एक्सेप्ट किया है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट डबल बेंच ने यह वैकेंसी 16 मई 2020 की मानी है। उसके बाद भी जो मूल विवाद था कि भर्ती 2018 में स्टार्ट हुई है, इसमें रिजर्वेशन 2018 से लगना चाहिए, या भर्ती 16 मई 2020 में स्टार्ट हुई है, इसमें रिजर्वेशन 16 मई 2020 के हिसाब से लगना चाहिए। और 1984 नियमावली 14(1) के तहत बेसिक शिक्षा परिषद सचिव के द्वारा निकाले गए विज्ञापन पे ही, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ही विज्ञापन पे ही आरक्षण नियमावली, तत्कालीन आरक्षण नियमावली लागू होती है। उसके पहले अगर आरक्षण में कोई भी चेंज हुआ हो तो वह लागू नहीं होगा। जब वैकेंसी जिस दिन निकलती है और उसकी जो लास्ट डेट तय की जाती है वहीं आरक्षण लागू होता है। और ऑर्डर का पार्ट हेड दिखाया, ऑफिस मेमोरेंडम का दिखाया। उसके बाद कहा कि हम हर एक पॉइंट को लेकर चले थे, सुबीर सिंह का ऑर्डर, राम शरण मौर्य का ऑर्डर और सुप्रीम कोर्ट के 3-4 ऑर्डर, कपिल यादव का ऑर्डर, सब कुछ ऑर्डर, एक दीक्षित का ऑर्डर था, वो सभी ऑर्डर हमने मेंशन किया था। तो जज साहब ने कहा आप एक शॉर्ट हैंड लिख कर ले आइए, शॉर्ट आर्गूमेंट आपका पढ़ लेंगे तो उससे हमको बहस में अंतिम निर्णय करने में बहुत आसानी होगी, और 5 के पहले आप जमा कर दीजिएगा। जी के सिंह ने हाँ में हाँ मिलाई। उसके बाद फिर
पूरी की पूरी सुनवाई वहीं पर स्थिर हुई। जज साहब ने आदेश लिखवाया, लेकिन सरकार को स्पष्ट बता दिया है कि अगर आप ऑब्जेक्शन नहीं देते हैं तो आप फिर से जो है नया रायता इन बच्चों के लिए लेकर आएंगे और इनके ग्रीवियांस जो बन रहे हैं उसे आप धूमिल करेंगे और 3 साल की जो इनकी नौकरी आप खा गए हैं उसे आप बरकरार रखेंगे। इसलिए आप जो भी लिखना हो लिख कर लेकर आइए, लिखित रूप से लाएंगे तो मैं उसे ऑर्डर में मेंशन करूंगा और मेंशन करने के बाद हर एक पॉइंट को आप लोगों को बताऊंगा और चीज़ों को सही ढंग से डिस्क्राइब करने की हर एक तरीके से कोशिश करूंगा, जिससे माननीय सर्वोच्च न्यायालय यह मामला ना जाए और कहीं भी यह मामला फंसे ना। इसलिए साथियों, आप लोग धैर्य बनाए रखें। EWS केस के संबंध में जैसे ही काउंटर प्राप्त होता है उसका रिजाइंडर मेरे विद्वान दोनों अधिवक्ताओं द्वारा GK सिंह और अशोक खरे जी द्वारा लिखवाया जाएगा और लिखवा कर आप लोगों को सूचित किया जाएगा। और जो भी साथी भिन्न भिन्न याचिकाओं में जुड़े हैं वे बिल्कुल अपने आप को असुरक्षित महसूस न करें। सभी की प्लीडिंग्स पूरी हो गई हैं और सभी का नो ऑब्जेक्शन भी आ गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और सभी याचिकाओं को, जितनी भी याचिकाएं थी उन्हें एक ग्राउंड पे ले आया गया है। हम सभी को रिटन आर्गूमेंट और रिजॉइंडर में शामिल करेंगे, किसी को कहीं से भी छोड़ा नहीं जाएगा। बस वह हमारे प्रति ईमानदार हो, यदि वह हमारे प्रति ईमानदार नहीं है तो इस बार कड़ा निर्णय लिया जाएगा और उन अवसरवादियों को छोड़ दिया जाएगा जो दूसरे के कामों पर अपना अधिकार समझते हैं और बिना संघर्ष किए हुए नौकरी पाना चाहते हैं। मैं स्ट्रिक्टली कहता हूं उन लोगों को छोड़ दिया जाएगा और टीम के बहुत से ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक डबल बेंच में ही 10 से 5,000 15,000 खर्च कर दिए हैं, उनका भी मुझसे कड़े शब्दों में यह निवेदन है। इसलिए मैं ऐसे कोई निर्णय नहीं लूँगा जिसमें सिर्फ अवसर को साधते हुए फ्री में जुड़ जाने 1500 1000 में जुड़ जाने वालों के साथ कोई भी रियायत की जाएगी, क्योंकि हम लड़ाई अपने लिए लड़ रहे हैं और जितने कम हो जाएंगे उतनी ही जल्दी मिल जाएगी। तो इसलिए मैं छोड़ने में बिल्कुल विश्वास रखूँगा और पहले की भांति मैं सबके साथ पोलाइट नहीं रहूँगा, क्योंकि उससे मेरा नुकसान होता है, मेरी जेब से पैसे जाते हैं। मैं दौड़ दौड़ के प्रयागराज हाई कोर्ट इस केस के लिए जब जाता हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खिन्नता महसूस होती है कि जब जिसके लिए मैं दौड़ रहा हूँ उसको ही अपने भविष्य के नहीं पड़ी है, तो मैं सिर्फ अपना भविष्य देखूँगा या अपने साथ जुड़े हुए उन 50 से 60 साथियों के भविष्य को देखूंगा जो मेरे साथ तन मन धन से लगे रहते हैं, क्योंकि हर एक कदम पे न्यायालय में पैसा लगता है, फ्री में सुनवाई नहीं होती। फ्री में ना तो रिजॉइंडर दोनों काउंसिल लिखवाएंगे और ना फ्री में ही जाकर बहस करेंगे। इसलिए आप लोग अभी से सजग हो जाइए, अन्यथा कोई भी छूटेगा तो उसकी जिम्मेदारी शिवम पांडे एंड सत्यमेव जयते टीम की नहीं होगी। धन्यवाद आप सभी को। एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो।